चैनल है राजेश सेकंड में ब्लॉगिंग करता हूँ मैं। बैठो बैठ जाते हम। बाबा के बारे में हमको जानकारी लेना था। बोला बाबा का मंदिर इतना बड़ा है, मैं पहली बार मानूंगा। और मेरे को बेटे बोले चलो बाबा क्या दर्शन देते, चलो मंदिर देखते हैं क्योंकि वीडियो नहीं बनाएंगे। उनको वो बोलते हैं पास में एक कार्यक्रम बोले तो लोग वही जाएंगे बोले, तो मैंने बोला चलो कभी देखते वीडियो डाल देते हैं मंदिर का, कोई मिले ना मिले। मेरे को पता है कि मंदिर है, भक्त रहते ही है। आप बाबा के बारे में जानते हो, बताइए। बाबा जी के बारे में तो बहुत जानकारी भी है। हाँ, उनका जन्म कहाँ हुआ? बाबा जी का जन्म इसी गांव में हुआ है। तो उस जोर से आवाज़ नहीं आने का, तो ऊपर आवाज़ उठा के तो साफ बड़ा आवाज़ देंगे मोबाइल में। बाबा जी का जन्म इसी गांव में हुआ है 2001 में। नहीं 1901 में। हाँ हाँ 1901 में 1901 में 1932 में 1932 में 1932 में बाबा जी का जन्म हुआ है। और 1937-38 के बाद बाबा जी पंढरपुर गए। पंढरपुर में बाबा जी गए तो पंढरपुर में बाबा जी ने नामानंद स्वामी को गुरु बनाया। वहाँ पर 12 साल बाबा जी ने निकाले। वहाँ बाबा जी ने 12 साल निकाले तो कुछ नामानंद स्वामी को बाबा जी के चमत्कार वहाँ पर मालूम थे। वो चमत्कार बाबा जी के नामानंद स्वामी गुरु जी को मालूम चले। फिर बाबा जी गाड़गे बाबा के साथ में इधर उधर कार्यक्रम करने को जाते थे। टुकड़ी महाराज के पास में कार्यक्रम करने को जाते थे। गाड़गे बाबा के साथ में एक बार कार्यक्रम करने को गए तो बाबा जी के हाथ से काथर गांव में मोटा चमत्कार हो गया। काथर गांव में गाड़गे बाबा की कीर्तन चालू थी। खूब लोगों ने कीर्तन में देणगी दिया, खूब देणगी दिया गाड़ी भर के। तो वहाँ देणगी खूब गाड़ी भर के दिया लोगों ने। तो गाड़गी बाबा ने काथर गांव में कार्यक्रम था तो बाबा से बोला तुम जाओ गांव में चले जाओ और किसी से 2 बैलगाड़ी मांग के लाओ। उनसे बोलना हमारा सामान DT रोड तक छोड़ दो, बस करो। तो बाबा जी काथर गांव में 2 बैलगाड़ी मांगने को गए तो लोगों ने बैलगाड़ी नहीं दिया। उलट बाबा जी से बोल दिया क्या है इधर उधर फिरते फुकट का खाने को मिलता, अरे तुम इधर उधर फिरते फुकट का खाने को मिलता, कौन देगा तुम्हारे लिए गाड़ी, किसके पास में गाड़ी रिकामा है। बाबा जी के मुँह से निकला पांडुरंगा, अरे तुम्हारे भक्तों के लिए, अगर तुम्हारे भक्तों के लिए गांव वाले थोड़ी सी देर के लिए बैलगाड़ी नहीं दे सकते, ऐसा गांव क्या काम का। ऐसे गांव में तो अंगाल लग जाने को होना। जब बाबा जी ने बोला ऐसे गांव में अंगाल लग जाने को होना, वो गांव में अंगाल लग गई। पूरा गांव धक 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 जलने लगा। सब लोग गाड़गे बाबा के पास में दौड़ने लगे। तुम्हारे शिष्य के लिए बैलगाड़ी नहीं दिया तो उसने बोला ऐसा गांव जल जाने को होना, हमारा पूरा गांव जल रहा, आप कैसा करना बाबा जी, कैसा करना बाबा जी। गाड़गे बाबा अपनी जगह से भगवान से माफ़ी मांगने लगे, भगवान के चरणों में हाथ जोड़ने लगे। देवा बचाओ, मेरे नाम का
मेरे नाम को कलंक नहीं लगना चाहिए, प्रभु बचाओ, मेरे नाम को कलंक नहीं लगना चाहिए। बाबा जी वो गांव की तरफ से गाड़गे बाबा के पास में जा रहे थे। गाड़गे बाबा गुलाब बाबा से हाथ जोड़ के बोली, देवा मेरे को इतना मालूम नहीं था कि आपके अंदर इतनी शक्ति है, माफ़ करा देवा, मेरे नाम को कलंक लग जाएगा। बाबा जी गुलाब बाबा बोले, मैं क्या करूं भाई, मैंने पांडुरंगा के लिए बैलगाड़ी मंगाई कि हमारा सामान रोड तक छोड़ दो, अपनी गाड़ी वापसी लाओ। किसी ने बैलगाड़ी नहीं दिया, मैंने बोल दिया। ऐसी वसीकत काय काम की, ऐसी वसीकत काय काम की जो भगवान के काम न आए। तो पांडुरंगा ने अंगा लगा दिया, मेरा क्या कसूर है। फिर भी गाड़गे बाबा ने गुलाब बाबा से हाथ जोड़े। गुलाब बाबा ने ऐसी धूल उठाई, वो धूल फेंक दिया गांव की तरफ, तो अंगार बुझ गई। ये बाबा जी का चमत्कार गाड़गे महाराज के कार्यक्रम में खूब मोटा चमत्कार झला। फिर बाबा जी गाड़गे बाबा लौट के वापसी पंढरपुर में आए। गाड़गे बाबा ने नामानंद स्वामी गुरु से बोला, महाराज तुम गुलाब बाबा की शिष्य हो, गुरु हो। अब गुरु को शिष्य के लिए आदेश देना चाहिए अपनी दुकानदारी चलाने की। बोले, आज मैंने गुलाब के लिए पहचान लिया, ये मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत ऊंची शक्ति है। नामानंद स्वामी ने भी गाड़गे बाबा से बोला, मैंने तेरे को पहले ही बोला था, इससे जो कुछ भी शब्द बोलना, संभाल के शब्द बोलना, इसको तू पोर का समझ के शब्द नहीं निकालना। तो बोले ठीक है, अब तेरे को भी चमत्कार गड़ गया। गाड़गे बाबा बोले ठीक है, मैंने तो देख लिया, लेकिन तुम अपने गुरु के लिए आज्ञा दो, इनको अपनी दुकानदारी चलाने दो। नामानंद स्वामी बोले, मैं काय का गुरु, मेरे को तो खुद के कपड़े धोना नहीं आता, खुद का जीवन करना नहीं आता कि जीवन कैसे करना चाहिए। बोले, वो तो जगत गुरु है, मैं काय का गुरु हूँ, मैं तो ये निमित्त हूँ, एक निमित्त हूँ, लेकिन एक अनारी मानस हूँ, मैं खास अनारी हूँ, मेरे को कुछ भी मालूम नहीं, वो तो जगत गुरु है। फिर भी नामानंद स्वामी ने मन के मन में विट्ठल भगवान से प्रार्थना किया, बस विट्ठला अब गुलाब की दुकानदारी चलवाओ। तो उधर से फिर बाबा जी पंढरपुर से अकेले चले। वो जिस गांव में जाते थे उस गांव में आप ही आप बाबा जी की आदमी लोग आरती करते थे। कोई भी साथ में नहीं था, तो भी बाबा जी की मांत्रा करते थे। चलते घूमते राम तीरथ में आए। राम तीरथ गांव में 3 साल रुके। राम तीरथ से फिर बाबा जी घूमते अकोला जिला माले गांव में आए। माले गांव में एक मारवाड़ी के यहाँ भी 8-10 दिन रुके। फिर माले गांव से काटेल के 2 आदमी आए, बोले बाबा जी हमारे गांव में चलो, हम आपके नाम का भंडारा करेंगे। तो बाबा जी काटेल चले गए। वहाँ पर एक मातंग के घर पे बाबा जी गए और उसके यहाँ औरत की रोटी और ज्वारी की भाकर बनी थी। तो बाबा जी औरत की दाल और ज्वारी की भाकर खाने लगे। गांव वालों को कुछ ऐसा लगा, बाबा जी मातंग समाज का है क्या, ऐसे मन में किसी ने सोचा। बाबा जी वो मातंग के घर पे से आए। जो ये 2 आदमी बाबा जी को जो माले गांव से लाए थे, एक गांव में भंडारे के लिए चंदा जमा करने लगे। बाबा जी मातंग के घर में से आए। हनुमान मंदिर पे बाबा जी आके बैठ गए।
हनुमान मंदिर पे बाबा जी आके बैठ के बाबा जी ने ऐसा हाथ घुमाया और ऐसा उठाया तो पेड़ी का इतना ढेर लग गया। अब सब लोग पेड़ी की तरफ देख रहे हैं, बाबा जी की तरफ देख रहे हैं, पेड़ी की तरफ देख रहे हैं, बाबा जी की तरफ देख रहे हैं। कोई कोई आदमी बोले बाबा जी से, बाबा जी पेड़ी देख के हमारे मुंह में पानी आ रहा, प्रसाद बांटो ना। तो बाबा जी बोले पेड़ी तो बांटने के लिए है, बांटने के लिए पांडुरंगा ने दिए, लेकिन हमको ऐसा लगता आप लोगों के गांव में कोई कोई आदमी के मन में ऐसा है, ये बाबा जी मातंग समाज का है क्या, मातंग के घर पे एकदम डायरेक्ट खाना खाने को गए, तो किसको बांटना किसको नहीं बांटना। अगर हमने प्रसाद बांटा और किसी को ऐसा लगा है मातंग के ने मातंग के घर पे खाना खाया, इनके लिए इनके हाथ का कौन खाना खाएगा, कौन प्रसाद खाएगा। सब लोग बोलने लगे बाबा जी जिसने आपके लिए ऐसा सोचा हो उसका वो जानेगा, लेकिन हमारे लिए तो आप लोग भगवान हो, वो आप प्रसाद दीजिए। तो बाबा जी ने सबके लिए प्रसाद बांटना चालू कर दिया। बाबा जी ने सबके लिए प्रसाद बांटना चालू कर दिया और जो आदमी मालेगांव से लाए थे उनने भंडारा भी बनाना चालू कर दिया। वहाँ पर भंडारा हुआ। फिर बाबा जी काटिल गए तो काटिल से फिर वापसी नहीं आए। कुछ दिन बाबा जी 15-20 दिन हनुमान मंदिर पे रहते थे। सबको ऐसा लगता था बाबा जी हनुमान मंदिर पे रहते, दिन में भी रहते थे और रात में 12-1 बजे हनुमान मंदिर के पास से उठते थे। और गांव के बाजू से एक नदी निकली थी, बाबा जी वो नदी में रात में घूमते थे। नदी के पास में एक कदम का झाड़ लगा था, नदी के काठी पर एक इमली का झाड़ लगा था। बाबा जी वो इमली के झाड़ के नीचे बैठते थे, वो कदम के झाड़ के पास में बैठते थे। तो कदम के झाड़ के पास में बैठते थे। जिस मातंग के घर पे बाबा जी ने ज्वारी की भाकर उड़द की दाल खाई थी, कोई मानुष कदम के झाड़ के नीचे दारू बनाता था, दारू बनाता था। बाबा जी ने एक बार देख लिया, अरे ये तो इधर दारू बनाता है। तो बाबा जी ने उसको दिन में आराम से बोला, भैया एक गंदा काम मत करो, इसमें तुम आपके लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी, ये बहुत बेकार बात है। ओ बाबा जी ने उसका नाम राजा भाऊ रख दिया। नाम उसका शंकर था, लेकिन बाबा जी ने उसका नाम राजा भाऊ नाम रखा। बोले राजा भाऊ ये गंदे काम मत करो, दारू बनाना छोड़ दो। अब उस समय में वो राजा मातंग नौजवान आदमी था, मोटा तगड़ा था। अरे बोले ये कैसा बाबा है बाबा, मेरी 4 औरतें हैं, सही में 4 औरतें थी। अब बोले 4 औरतों का इतना लंबा परिवार है, मैं कैसे पालूंगा, खेती बाड़ी मेरे पास में है नहीं। तो उसने बाबा जी की बात एक कान से सुनी, एक कान से निकाल लिया। फिर भी बाबा जी ने देखा ये तो और दारू बनाने को आ गया। तो इसने फिर भी बाबा जी को बोला कि अरे मैंने कल बोला था, तुमने नहीं माना। अरे बोले नहीं बाबा जी, मेरा पेट नहीं भरेगा इतने थे। तो फिर राजा भाऊ ने एक सोंग रचा, जैसे शैतान लोग सोंग रचते हैं। इसने हाथों में, दोनों हाथों में एक असारी लिया, असारियों में कपड़े बांधे, कपड़े पर लाकील डाला और उसको जला के और ऐसे फटे मटे आंगों में कपड़े पहने, ऐसे फटे मटे आंगों में कपड़े पहने और सोंग करते हुए ऐसा नचते हुए गया। ये डर जाएगा, आज के बाद में इधर ये बैठना ही छोड़ देगा। तो जब बाबा जी ने देखा, अरे ये तो खास मूर्ख मानुस है, बता मेरे लिए डरने के कारण ये मेरे को सोंग बना दिया गया।
फिर भी बाबा जी ने बोला इसको आज अपन भी एक झलक दिखाई देंगे। तो बाबा जी ने बोला, ए राजा भाऊ, ये क्या कर रहा तुम, और तेरे को शैतान देखना है तो इधर आ, मैं दिखाता तेरे को शैतान। तो राजा भाऊ डर गया। बाबा जी ने मेरे को पहचान लिया। राजा भाऊ डरते बाबा जी के नज़दीक पहुँच गए। बाबा जी ने पास में बैठा लिया, बोले डर मत, देख शैतान मैं दिखाता। तो बाबा जी ने उसी समय एक शैतान ऐसा दिखाया बीच नदी में, जैसे वो ताड़का रहती थी ना, मोटी ताड़का की जैसा बाबा जी ने उसको दिखाया। और ये एक पाँव ये काठी पे, एक पाँव वो काठी पे। बोले देख, तू तो मेरे लिए सॉन्ग बता रहा था, ये देख ली तू साक्षात। ऐसा है अपन बाबा कौन है? बाबाजी आहेत ना, पुजारी आहेत। तो ऐसे बाबा जी के चमत्कार थे। इसलिए जब बाबा जी कातिल में रुक गए, फिर बाबा जी के पास में भक्त लोग आने लगे। बाबा जी के पास में भक्त लोग आने लगे तो बाबा जी की सेवादारी में कातिल आश्रम बन गया। बाबा जी सब दूर घूमने जाते थे, 8 दिन 15 दिन, एक महीना घूमने को जाते थे, और कहीं से घूम के आते थे, कातिल में रहते थे। तो कहने का मतलब उस समय में बाबा जी ताकड़खीर नहीं आते थे। तो बाबा जी का नाम प्रसिद्ध कातिल से हुआ है, और कातिल से ही लोगों ने बाबा जी के चमत्कार देखे हुए। धन्यवाद बाबा, अपने अच्छी सलाह के लिए, और हमारे भक्तों को और दुनिया को गुला बाबा की जानकारी। दूसरी बात, मेरे को भी मैं भी अंधा था, जब से बाबा जी के चरणों में आए तो बाबा जी ने हमको कातिल में दत्त मंदिर का पायरी बनाने के लिए पहिया खुदवाया। जब से उनकी कृपा से हमको दिखने लगा, उनके चरणों में। ये सबसे बड़ा चमत्कार है ना? ये सबसे बड़ा चमत्कार हमारी जिंदगी के लिए। हाँ, नमस्कार, जय भारत। ऐसे ही गुलाब बाबा का चमत्कार और महाराज से परिचय पूछने की कोशिश करेंगे। अभी महाराज आए थे, उनसे बात करते हैं, देखते क्या जाओ उधर बैठेंगे।